बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतिफ एक सरकारी स्कूल में मुलाजिम था। उसकी खुशो खुरम ज़िंदगी बसर हो रही थी। ग्रेड भी काफ़ी बेहतरीन था। उसके घर वाले उसकी जल्द से जल्द शादी करना चाहते थे। उसकी वालदा ने उसका एक जगह रिश्ता भी पक्का कर लिया था, बस सिर्फ शादी की देर थी। एक दिन आतिफ स्कूल गया तो उसको मालूम हुआ कि उसका तबादला दूर दराज के एक छोटे से शहर में कर दिया गया है। मुलाजमत सरकारी थी, आतिफ को वहाँ जाना पड़ा। शहर दूर होने की वजह से उसको वहीं दूसरे शहर में ही रिहाइश का इंतज़ाम करना पड़ा। शुरू में आतिफ को एक बॉयज़ हॉस्टल में रिहाइश इख्तियार करना पड़ी, लेकिन हॉस्टल के घुटन ज़दा माहौल और रूममेट की चीखों पुकार से वो दूर रहना चाहता था। लिहाजा आतिफ ने शहर में एक बहुत छोटा कमरा मकान किराए पे ले लिया और उसमें रिहाइश इख्तियार कर ली। शुरू में 1-2 महीने मुश्किल हुई, फिर आतिफ ने वहाँ एडजस्टमेंट कर ली। वो उस मकान में अकेला रिहाइश पजीर था, जिसमें एक कमरा, छोटा सेहन और छत थी। आतिफ खाना भी बाहर होटल से खाता। एक दिन आतिफ मामूल के मुताबिक रात को घर आया। उसने रात का खाना खाया और सोने के लिए लेट गया। अभी वो लेटा ही था कि ऊपर छत पर एक जोरदार खटका हुआ। आतिफ चौंक गया और हाथ में एक छोटा सा चाकू लेकर ऊपर की तरफ चल पड़ा। उसने आहिस्ता से दबे पांव सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। वह आहिस्ता आहिस्ता अभी आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा ही था कि किसी ने एक डंडे से उसके ऊपर हमला किया। वो डंडा जैसे ही उसके करीब आया, उसने डंडा मजबूती से थाम लिया और हमलावर के हाथ पकड़ लिए और उसका नकाब उतारा तो सामने एक खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी थी। वो तेज़ी से हाथ छुड़ाकर नीचे की तरफ भागी। वो ज़ोरदार आवाज़ में चीख रही थी, खबरदार, मेरे करीब मत आना। आतिफ ने उसको नीचे जाने दिया और ख़ुद भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ गया और खामोशी से एक तरफ बैठ गया। वो लड़की शदीद खौफज़दा थी और तेज़ आवाज़ में रोने लगी। वो शदीद रो रही थी। आतिफ ने पानी का गिलास भरा और जाकर उसके हाथ में गिलास पकड़ा दिया। उस लड़की ने 2 घूंट पिए और फिर उसके होसान बहाल हुए और वो नहायत डरे हुए अंदाज में बोली, देखो वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, वो यहाँ भी आ जाएंगे, मुझे उनसे बचा लो। यह कहकर वो फिर से रोने लगी। आतिफ का दिल डूब गया। उसने उसको दिलासा दिया। वो लड़की आतिफ की शराफत देखकर थोड़ी और बोलने लगी, कौन लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं जो तुम्हें मारना चाहते हैं? आतिफ बोला। कुछ देर खामोश रहने के बाद उस लड़की ने जवाब दिया, मेरा घर यहाँ से 2 गलियाँ पीछे है। ये मेरे सुतेले भाइयों का घर भी है। मैं छोटी सी थी जब मेरी वालदा फौत हो गई और मेरे वालिद ने दूसरी शादी कर ली। सुतेली माँ ने मेरे ऊपर बहुत जुल्म सितम किए हैं। मेरे वालिद ने अपनी जायदाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरे नाम कर दिया। अब जब मेरा वालिद इस दुनिया से चला गया है तो मेरे सुतेले भाई मुझे मार कर सारी जायदाद हथियाना चाहते हैं। मैं मौका पाकर फरार हो गई। अभी उस लड़की ने बात ख़त्म ही ना की थी कि ज़ोर से दरवाज़ा बजा। लड़की फिर से रोने लगी है। आतिफ ने उसको नीचे छुपने का इशारा किया और ख़ुद दरवाज़े पर देखने लगा। थोड़ी देर बाद आतिफ अंदर आया और बोला, वो लोग पूरे मोहल्ले में तुम्हारा पूछते फिर रहे हैं, तुम बस यहीं रहो, किसी को कुछ मालूम नहीं, बाद में कुछ सोचते हैं। इस तरह से आधी रात से ज़्यादा गुजर गई। उस लड़की की परेशानी आतिफ की परेशानी बन चुकी थी। वह आतिफ की तरफ सवालिया नज़रों से देख रही थी। तकरीबन 4 बजे सुबह का वक्त था। आतिफ ने ज़रूरी सामान बांधा और लड़की को मुकम्मल नकाब में लेकर निकल पड़ा। वो अपने घर पहुंचने से पहले ही इस लड़की से निकाह करना चाहता था।